बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है। और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था। फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जहाँ पे इंडिया विल प्ले देयर मैचेस इन यूएई। आप दफा होइए, आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। फॉरफिट कर देंगे इंडिया मैच, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला मैं चाहता हूं कि क्रिकेट की जीत हो। ये बहुत खास जवाब है। मैं एंड दी अदर मैचेस, बाकी सब मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होगा। एंड फाइनल डिपेंडिंग ऑन वेयर इंडिया फिनिशेस उसके हिसाब से होगा। आई थिंक वो राइडर के साथ वो करेंगे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप चाहता हूं कि क्रिकेट की जीत हो, इसका मतलब यह है वो नहीं चाहते कि पुल आउट करें चैंपियंस ट्रॉफी को। वो नहीं चाहते कि हम इंडिया वाला मैच भी ना खेलें। वो चाहते हैं कि आईसीसी के साथ ये जो मामलत है ये चलते रहें, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट ना हो आईसीसी से। तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया था कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान लचक दिखा रहे हैं? और जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड। किसी भी क्रिकेट फैन को ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता है ना, मॉडल की तरफ ही जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी। देखें, कोई भी फैसला जो होगा ना वो एक तरफा नहीं होगा और वन साइडेड नहीं होगा। पाकिस्तान तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है। जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाए, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं। इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा। इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को, या देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते। जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। कि आपने 8 साल का साइकिल जब साइन करते हैं, बाहर नहीं जा सकते आप। पाकिस्तान की कमजोरी कह लें या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लें कि पाकिस्तान 16 में भी गया और 23 में भी गया। रियलिटी, इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, सर रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना ये। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हर दिन एक नई अपडेट आती रहती है, और हर अपडेट यह लगभग सुनिश्चित करती है कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं खेला जाएगा। दोस्तों आए दिन पाकिस्तान में जिस तरह से उसकी आर्थिक हालत बिगड़ रही है और पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, उससे तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि भारतीय की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान कभी भी जाएगी। और दोस्तों अब यह लगभग कन्फर्म हो गया है कि चैंपियन ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा या फिर किसी तीसरे देश में खेला जाएगा। वही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर भी अब लगभग पाकिस्तानी मीडिया मान बैठी है कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारत नहीं आएगा और भारत हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाती है। और उसी को देखते हुए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भारत की नई नई धमकी देना शुरू कर दी है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भी आइंदा भारत खेलने किसी भी आईसीसी की टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे और भारत को सबक सिखाएंगे। दोस्तों यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान हमारा भारत खेलने आता है या नहीं। लेकिन दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की सवाल रही तो चैंपियन ट्रॉफी लगभग हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाना पक्का हो चुका है। दोस्तों वीडियो में देखें कैसे पाकिस्तानी मीडिया भर भर के भारत की कोस रही है और भारतीय टीम को जबरदस्त आलोचना कर रही है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब वीडियो को पूरा देखें। हम आपको मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। इसीलिए कोई आंख नहीं उठा सकता, हाथ नहीं उठा सकता, पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठा पा रहा। यार इनने कोई गलती तो की नहीं, फिर भारत क्यों नहीं जा रहा? कोई सॉलिड ग्राउंड हो, कोई सॉलिड रीजन हो तो उसके ऊपर बात हो सकती है। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आईसीसी की टीम आती है, साल में 3 दफा आगे जा चुकी है, उन्होंने क्लियरेंस दी है। अगर कोई इशू बीसीसीआई को है वो लिख के दे देता पीसीबी को, आईसीसी को, और खुद विजिट करते। पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया। हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने।
ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था। वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं मैं। अब ये होने क्या जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ फार्मूला जो इन्होंने जो है वो बनाए हैं, अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने वो जो फार्मूले बनाए हैं वो क्या है। वो भी वो कहते हैं ना कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दो वो चूसता रहे, जब खत्म हो जाए तो फिर फेंक दो, वो वाला साफ किया गया फिर पीसीबी के साथ। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं, हर बंदे को पहले दिन से पता था कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ये पाकिस्तानी जो अनरियलिस्टिक वे में जाके इलॉजिकल बातें करते थे, उनको भी पता चला कि भाई हमेशा जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, जिंदगी के किसी भी पहलू में हमेशा रियलिटी के ऊपर चलो, रियलिस्टिक वे में चीजों को देखो, ना के घंटे के बच्चे ख्वाब देखना शुरू कर दिया करो, मेरे टके की औलाद, ना के ख्वाब देखना शुरू कर दिया करो। वही हुआ, आप सबको पता है मीटिंग थी, उसके बाद मीटिंग को कैंसिल किया गया और उस मीटिंग के बाद टाइम मांगा गया और उस टाइम मांगने में ही पीसीबी बिक गया। पीसीबी ने पैसे ले लिए और अब इतने पैसे लिए हैं कि जो है वो पीसीबी पहले जो नहीं था मान रहा हाइब्रिड मॉडल के लिए, वो पीसीबी सिर्फ और सिर्फ रातों रात मान गया हाइब्रिड मॉडल के लिए। और बड़े टाइम पहले माना हुआ था भाइयों, बड़े टाइम पहले पीसीबी माना हुआ था। ये जो लोग बातें कर रहे थे ना उठ के कि नहीं जी हम अपने स्टांस पे रहेंगे, भाई आप अपने स्टांस पे किस तरह रहोगे। आई थिंक दिस प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉर्टेड 3-4 साल पहले ही, जब ये अलॉट किया गया था टूर्नामेंट पाकिस्तान को। आई थिंक दे डिडंट द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द आईसीसी जो आज जो कल मिले थे वो 4 साल पहले कोई और थे। ना तो आप बाइकआउट कर सकते थे, ना आप जो है वो होस्ट थे, ना आप पुल आउट कर सकते थे क्योंकि आप पे सैंक्शंस लग नहीं थे, आपने बैन हो जाना था। चेंज कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान को पहली दफा मौका मिला है, जितना सिक्कू भाई ने कहा ना कि इस दफा मोहसिन नकवी साहब, बात ठीक है, लेकिन किसी और को ये मौका मिला नहीं। आपके पास हाइब्रिड को मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, आपने सिर्फ और सिर्फ ये रोला डाला हुआ था और वो रोला अब खत्म हो गया और उस रोले ने अब अपना इंजाम ले लिया। ये जब मेरे घंटे के थे ना 2 टके के केले की तरह हाथ में माइन पकड़ के बड़े कर रहे थे, उनको तो ऐसा सुझाया पकड़ के। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोहसिन नकवी, आईसीसी, जयशा, इनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग को कैंसिल किया गया, फिर 1-on-1 मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग से पहले ही पीसीबी, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल मैच में, जब वो अंडर 19 का मैच था तो मोहसिन नकवी ने यही बात की कि भाई क्रिकेट की जीत हुई है। आप मोहसिन नकवी की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख रहे हो, उसमें मोहसिन नकवी कहते थे कि भाई नहीं हाइब्रिड नहीं होगा, ये नहीं। और इसमें कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर चीजें लिख के जरूर दिया करें और आईसीसी के लॉज एंड बाई लॉज के ऊपर चलना चाहिए। ये समझ रहे थे कि वैसे ही जैसे एशिया कप या बायोलेटरल में हम मना कर देते हैं वैसे होगा, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि सॉलिड ग्राउंड पे अगर आप बात कर रहे हो ना, तो फिर आईसीसी भी सोचेगा और दूसरे कंट्रीज भी सोचेंगे और बीसीसीआई को भी वक्ता पड़ गया है। ऐसे ही नहीं, कल रात में उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया और जो उनके आईपीएल के हैं उनका भी बयान आ गया, तो कोई ना कोई तो पक रहा है। पाकिस्तान हाइब्रिड पे मार चुका है। मेरे ख्याल से कुछ और डिमांड है पाकिस्तान की, वो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी ब्रॉडकास्टर को। देखें, अगर हम मान जाते हैं हाइब्रिड पे मान जाते हैं, वो तो पहले भी बीसीसीआई भी कह रहा है, आईसीसी भी कह रहा है, तो पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है इस पर? तो वेन्यू से बात आगे जाके रेवेन्यूज पे जा चुकी होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 5.75 पाकिस्तान को मिल रहा है आईसीसी से, वो मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कम है। ऐसी हो जाए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका खेल रही है, टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, उनकी अपनी वैल्यूज होंगी। जिस दिन जब आईसीसी का नाम आता है ना, उसमें पाकिस्तान का स्ट्रिक बहुत ज्यादा आ जाता है। इसीलिए 2007 के बाद देखें, वर्ल्ड कप में मोस्टली आप जो आईसीसी के एडिशन में बढ़ते चले गए। T20 आता है, 7 में होता है, 9 में होता है, फिर वर्ल्ड कप आता है, 11 में होता है, 14 में होता है, 16 में होता है, फिर आपके देखें बहुत सारे मैचेस आईसीसी के टूर्नामेंट बढ़ते ही चले गए। वो इसलिए नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर को पाकिस्तान और इंडिया चाहिए। और अभी भी
जैसे यहिया बोल रहे थे, पाकिस्तान इंडिया चाहिए इन लोगों को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हमेशा से मौकिफ था कि ये नहीं हो सकता कि इंडिया हमारे पास आके ना खेले और हम फिर इंडिया जाके खेलते ही रहे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी हद तक इस बात को मनवाने में कामयाब हो गया कि अगर इंडिया के लिए आप हाइब्रिड मॉडल करते हैं तो आने वाले जितने 4 आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। तो जो भी फैसला होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जो तुम करोगे हम भी वही करेंगे। फैजान साहब, तो क्या पाकिस्तान ये इन राइटिंग दे देगा कि आइंदा आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी इंडिया में जाके नहीं खेलेगा? और जब ये पाकिस्तान अपना एक ऑब्वियस रिएक्शन देगा इन राइटिंग, तो इसके बाद क्या इंडिया उस पर मान जाएगा, आईसीसी उस पर मान जाएगा, या फिर इंडिया अपनी पोजीशन पर नजरसानी करेगा और शायद फिर वो आ जाए पाकिस्तान? क्या लगता है? देखिए, अभी तो इंडिया को मानना पड़ेगा क्योंकि अभी मसला सारा इंडिया ही अपनी डिक्टेट कर रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को किसी ने प्रॉपर्ली दीगर बोर्ड से और खासतौर पर पीसीबी से इस हद तक जाके चैलेंज किया है। जब से ये कह लें कि फाइनेंशियल मॉडल की बुनियाद पे इंडिया की एक इजारादारी कायम हुई, तो चैलेंज किया पाकिस्तान ने। काफी हद तक पीसीबी अपनी बातें मनवाने में कामयाब हुआ है। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये साबित कर देगा, ये कह देगा कि ये हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन, और ये वाकई में गवर्नमेंट की पोजीशन भी है कि अगर इंडिया आपके साथ नहीं खेलता तो आपको भी इंडिया जाके खेलने की जरूरत नहीं है। तो जब गवर्नमेंट की पोजीशन आ जाएगी तो आईसीसी इस पे बड़ा क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट की एक पोजीशन है तो उस पे आईसीसी किसी बोर्ड को जबरदस्ती नहीं कर सकता और उसको गवर्नमेंट की बात मानने के लिए टीमों को इजाजत होगी। इंडिया भी तो यही बार बार बात करता है कि हमारी गवर्नमेंट। फैजान, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे बरकरार रहेगा? क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब बिग 3 का मामला था और आपको याद होगा नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे और पाकिस्तान नहीं मान रहा था बिग 3 फॉर्मूले को, तो इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि आप बिग 3 पे राजी हो जाएं, हम अगले साल टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं आया इंडिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया चला गया था। तो अब आपको लगता है कि अगर हम ये फैसला करेंगे उस पर हम डट पाएंगे? देखिए, वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात होती है। हम बार बार एक ही जगह से धोखा खाने को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई तैयार होगा। देख, कहीं ना कहीं वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है और इस बार भी वही बात है। वरना आईसीसी से बड़े इजाफी रेवेन्यू की और बहुत सारी ऑफर्स हुई थी कि आप ये मान जाए, आप वो मान जाए, बट पाकिस्तान ने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जैसा आप हमें ट्रीट करेंगे हम भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो ठीक है, को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके खराब करने के बावजूद, इनके गंद डालने के बावजूद एक सक्सेसफुल इवेंट होगा, कामयाब इवेंट होगा और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने 30 साल। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाए। हम आपके लिए इस तरह का लगातार वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।